जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा केंद्रीय बजट 2026-27 के बारे में। फिर मैं बात करूंगा 18 महीने के डीए के एरियर के बारे में। फिर मैं बात करूंगा 8 सीपीसी के बारे में। फिर मैं बात करूंगा अगले महीने होने वाली मीटिंग के बारे में 8 सीपीसी से संबंधित। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, वित्त मंत्रालय की तरफ से एक पीआईबी की रिपोर्ट जारी करी गई है बजट से संबंधित। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय में खुशियां बांटी गई हैं। हलवा समारोह का आयोजन किया गया है वित्त मंत्रालय में। वित्त मंत्री जी ने बजट की तैयारियों की समीक्षा करी है। साथ ही साथ जो मंत्री जो बजट पेश करेंगे उनको शुभकामनाएं दी हैं। उनकी जो बजट की तैयारी है उनकी समीक्षा करी है वित्त मंत्री जी ने खुद। तो दोस्तों उसी पर एक रिपोर्ट जारी करी गई है हलवा सेरेमनी को लेकर। क्या है पूरी जानकारी आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और रिपोर्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है कि इस बजट में 18 महीने का जो डीए का एरियर का खर्चा है वो दिया जा सकता है। यानी 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो आपको मिल सकता है बजट के बाद। ऐसा दोस्तों बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट आई है, वो मैं आपको समझाऊंगा क्या ये सही है या फिर गलत है। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा दोस्तों, एफएनपीओ, जी हां दोस्तों, पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, फेडरेशन के द्वारा डिमांड करी गई है 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर को लेकर कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर दिया जाए 8 सीपीसी का। और दोस्तों इसी पर अगले महीने कुछ मीटिंग है कुछ कर्मचारी यूनियंस की। जी हां दोस्तों, जो फेडरेशन है, यूनियंस है, एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी मीटिंग है अगले महीने 8 सीपीसी पर। तो इससे जुड़ी जानकारी अभी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं, बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई जानकारियां, सटीक जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है वित्त मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करा गया है। हालांकि यह नोटिफिकेशन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का है। केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियों का अंतिम चरण आज नई दिल्ली में हलवा समारोह के साथ शुरू हुआ। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों बजट पेश होने से पहले एक आयोजन करा गया। किसका आयोजन? हलवा समारोह का। खुशियां बांटी गई ताकि अच्छा सा बजट पेश किया जाए 1 फरवरी से। तो दोस्तों यह रिपोर्ट है 27 जनवरी 2026 की, नई दिल्ली से। केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारी प्रक्रिया के अंतिम चरण को चिन्हित करने वाला हलवा समारोह आज नॉर्थ ब्लॉक स्थित बजट प्रेस में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी की उपस्थिति में आयोजित किया गया। जी हां दोस्तों, एक हलवा समारोह का आयोजन किया गया ताकि बजट की तैयारियों की समीक्षा की जा सके कि बजट का काम कैसा चल रहा है, कहां तक प्रोसेस में है, और जब काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद अच्छा सा बजट पेश कर दिया जाए 1 फरवरी 2026 को। केंद्रीय बजट तैयार करने में शामिल अधिकारियों के लॉक इन से पहले हलवा समारोह का आयोजन किया जाता है। केंद्रीय बजट 2026-27 के 1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया जाएगा, और इसकी जानकारी मैंने आपको 10 से 15 दिन पहले ही दे दी थी। हलवा समारोह में केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों के सचिव और बजट तैयार करने में शामिल अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो वित्त विभाग आते हैं उससे संबंधित जो मंत्री बजट पेश करते हैं उनको शुभकामनाएं दी हैं वित्त मंत्री जी ने। और दोस्तों जो बजट की तैयारी है उसकी समीक्षा करी है वित्त मंत्री जी ने। समारोह के एक भाग के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट प्रेस का दौरा किया
और तैयारियों की समीक्षा की, साथ ही पूरी बजट टीम को अपनी शुभकामनाएं दी ताकि जितने भी मंत्री हैं वित्त विभाग से संबंधित वो अच्छा सा बजट पेश करें 1 फरवरी के बाद। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आमतौर पर बजट कहा जाता है, अनुदान मांग पत्र, वित्त विधेयक आदि सहित सभी केंद्रीय बजट दस्तावेज केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होंगे। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों जितनी भी चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स हो गए, कागज पत्र हो गए, उसका एक पूरा पर्चा बना दिया और दोस्तों वो एक एप्लीकेशन में डाल दिया ताकि अगर कोई जरूरत पड़े तो वहां से वो चीजें निकाल ली जाए, जिससे सांसदों और आम जनता को डिजिटल माध्यम से बजट दस्तावेजों तक आसानी से पहुंच प्राप्त हो सके। जी हां दोस्तों, एक एप्लीकेशन है जिसमें सारी चीजें मेंशन कर दी होंगी, जिसको जरूरत होगी वो उस एप्लीकेशन से निकाल सकता है। यह ऐप द्विभाषी अंग्रेजी और हिंदी में है, एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। यानी दोस्तों एक ऐप के माध्यम से ये सारी जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी 2026 को संसद में बजट भाषण समाप्त होने के बाद बजट दस्तावेज मोबाइल ऐप और वेबसाइट पे उपलब्ध होंगे। यानी जब बजट पेश कर दिया जाएगा वित्त मंत्री जी के द्वारा, तो दोस्तों जो भी वो घोषणाएं करेंगी वो सारी चीज आपको एप्लीकेशन के माध्यम से या फिर वेबसाइट पे मिल जाएंगी। साथ ही साथ दोस्तों एक खबर आ रही है 18 महीने के डीए के एरियर पे। जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं, लगता है कि दोस्तों यहाँ पे खुशियां बांटी जा रही हैं, हलवा बनाया जा रहा है और हलवा बांटा जा रहा है। खैर, हमें हलवा मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें कितनी खुशी होगी, वो बजट के बाद ही पता लगेगा जब वित्त मंत्री जी बजट की घोषणा कर देंगे। 18 महीने का महंगाई भत्ता डीएडीआर का एरियर उपलब्ध होगा, जिसकी घोषणा बजट में की जा सकती है। जी हां दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस बजट में 18 महीने के डीए का एरियर का जो पैसा है वो दिया जा सकता है। कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीनों के लिए केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत इनको रोक लिया था, लेकिन सरकार को 18 महीने के डीए बकाया को जारी करने का प्रस्ताव पास हुआ है। जी हां दोस्तों, तमाम संगठनों ने प्रस्ताव भेजे हैं कि सरकार 18 महीने का डीए का एरियर दे। साथ ही साथ दोस्तों कहा है कि इस बजट में 18 महीने के डीए का एरियर देने का जो प्रस्ताव है वो रखा जाए। यानी जो राशि है 34,460 करोड़ वो दिया जाए इस बजट में, ताकि पेंशनर्स को उनका हक मिल सके। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, इस बजट में 18 महीने का जो डीए का एरियर देने का प्रस्ताव है वो नहीं रखा जाएगा। जी हां दोस्तों, प्रस्ताव तो हम बहुत रखते हैं, हम तो ये मांग करते हैं कि इस बजट में देना चाहिए वित्त मंत्री जी को, लेकिन दोस्तों ऐसा होगा नहीं। आप जरा नीचे कमेंट करके बताएगा क्या ये पॉसिबल है कि इस बजट में 18 महीने का डीए का एरियर का जो खर्चा है वो दे दिया जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? जरा आप कमेंट करके जरूर बताएगा। जहां तक मुझे लगता है कि ऐसा यहां पर पॉसिबल नहीं है इस बजट में, पिछले बजट में भी पॉसिबल नहीं था, उससे पहले वाले बजट में भी पॉसिबल नहीं था। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि इस बजट में शायद पॉसिबल है, ये दिया जा सकता है। मेरे को तो दोस्तों मुश्किल लगता है, बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट में जरूर बताएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एफएनपीओ यानी कि दोस्तों फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ डिमांड्स करी हैं, और दोस्तों ऐसी डिमांड आज तक किसी ने रखी नहीं है 8CPC से संबंधित। इन्होंने डिमांड करी है कि फिटमेंट फैक्टर 3.25 दिया जाए या फिर 3 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए, साथ ही साथ 5% एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाए पोस्टल के एम्प्लॉय को, 5% एनुअल इंक्रीमेंट। फिर दोस्तों इन्होंने डिमांड करी है हायर पे स्केल, सबसे ज्यादा हायर पे स्केल दिए जाए 8CPC में। फिर पे मैट्रिक्स को रिवाइज करना या फिर अच्छे अलाउंसेस लेना, भत्ते लेना। फिर प्रमोशन के बेनिफिट यहां पे बढ़ाया जाए। फिटमेंट फैक्टर इन्होंने मांगा है 3.25, 3.15 और 3.10। फिर दोस्तों इन्होंने NCJCM की मीटिंग के बारे में बताया जो अगले महीने होगी 25 फरवरी 2026 को। फिर दोस्तों क्या लिखा है, फाइनल रिकमेंडेशन टू बी सेंड टू 8th पे कमीशन चेयरपर्सन। जी हां दोस्तों, जो फाइनल ड्राफ्ट है वो भेजा जाएगा वेतन आयोग की चेयरपर्सन को। फिर दोस्तों यहां पर इन्होंने अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की डिमांड करी है, यानी अलग अलग लेवल वाइज अलग अलग फिटमेंट फैक्टर, मल्टी लेवल फिटमेंट फैक्टर की बात करी है, लेवल वाइज 3.0 से और 3.25 के बीच में। और दोस्तों फिर यहां पे फैमिली यूनिट मांगी है
4 फैमिली यूनिट यहाँ पे मांगी गई है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया कि अगर 4 फैमिली यूनिट दी जाती है तो फिटमेन फैक्टर आपका 3 से ऊपर का ही बनेगा। तो दोस्तों यहां पर ये डिमांड्स है एफएनपीओ की, जो फेडरेशन है नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन की, उनकी ये डिमांड है। अब दोस्तों फरवरी में आपको बहुत सी मीटिंग देखने को मिल सकती है। एनसीजेसीएम को तो मीटिंग है ही, साथ ही साथ जो दूसरी फेडरेशन है उनकी भी मीटिंग है। तो दोस्तों ऐसी एक फेडरेशन है एनपीएस की फेडरेशन, देश भर के केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए कॉमन इश्यू पर कॉमन रिप्रेजेंटेशन तैयार कर रहा है। जिस भी विभाग के कर्मचारियों की कोई समस्या है जिसे उठाया जाना जरूरी है, उनसे भी अपील की जाती है कि वे अपनी समस्याएं और समाधान हमें लिखकर भेज सकते हैं। जो दोस्तों यह मैसेज किया है यूनियन लीडर मनजीत सिंह पटेल ने कि अगर आपको भी कोई समस्या है, आपसे जुड़ी कोई समस्या है, तो दोस्तों आप इन्हें भेज सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगले महीने इनके द्वारा भी कुछ मीटिंग करी जाएगी 8 सीपीसी से संबंधित। फरवरी में शुरू हो सकती है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की बैठकें। जी दोस्तों 8 सीपीसी पर तमाम बैठकें अगले महीने शुरू होंगी फरवरी में। अगर आपके भी कोई सुझाव है, कमेंट है, तो दोस्तों आप जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई हैं। ये बिल्कुल नई जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या फिर आप कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी। सारी जानकारियां पाने के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।